क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं महादेव तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? एक तरफ वे भक्त जो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर सब पा लेते हैं और दूसरी तरफ वो जो सालों से कठिन तपस्या कर रहे हैं फिर भी जीवन में शांति नहीं। क्या महादेव भेदभाव करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम शिव भक्ति के उन गुप्त रहस्यों को समझेंगे जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हम बात करेंगे कर्म, पितृदोष और उस सच्चाई की जिसे शिव सबसे ऊपर रखते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शिव के उस मौन का अर्थ बताऊंगी जो आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख साबित होगी। देवता नहीं, महाकाल। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और रुद्र भी। वे राजाओं की तरह महलों में नहीं, शमशान और कैलाश के एकांत में रहते हैं। शिव को दिखावा क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वे खुद वैराग्य के प्रतीक हैं। जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हुआ तो पार्वती जी के मन में एक विचार आया। वे एक राजकुमारी थी, महलों में पली बड़ी थी, जहाँ सोने चांदी और रेशमी वस्त्रों की भरमार थी। वहीं शिव, वे बाघ की खाल पहनते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे और गले में सांप धारण करते थे। विवाह के समय जब सभी देवी देवता और गंधर्व सज धज कर आए तो वे अपनी चमक दमक से एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इंद्र अपने ऐरावत पर थे, कुबेर अपने स्वर्ण आभूषणों में थे। लेकिन जब महादेव अपनी बारात लेकर पहुंचे तो उनके साथ भूत, प्रेत, नंदी, भस्म लगी देह थी। पार्वती जी की माता मैना देवी तो शिव का यह रूप देखकर मूर्छित तक हो गई थी। कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने शिव से पूछा कि क्या उन्हें महलों आभूषणों की इच्छा नहीं होती। शिव मुस्कुराए, मौन रहे। उन्होंने पार्वती जी को एक दिव्य दृश्य दिखाया। उन्होंने दिखाया कि जिन आभूषणों, महलों पर लोग गर्व करते हैं वे समय के साथ धूल में मिल जाते हैं। महादेव ने समझाया कि वे भस्म इसलिए लगाते हैं ताकि दुनिया को यह याद रहे कि अंत में सब कुछ राख है, केवल आत्मा और सत्य ही शेष रहता है। माँ पार्वती ने देखा कि शिव के पास कुछ ना होते हुए भी ब्रह्मांड की सारी शांति और शक्ति उन्हीं में समाहित है। उन्होंने महसूस किया कि शिव दिखावे के विरोधी नहीं है, वे बस अनासक्त हैं। उन्होंने जान लिया कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी कीमती उपहार की नहीं, बल्कि एक ऐसे मन की जरूरत है जो बाहरी चमक धमक को छोड़कर भीतर झांक सके। दोस्तों, माँ पार्वती और शिव की यह कथा हमें सिखाती है कि हम अक्सर भगवान को लुभाने के लिए बाहरी आडंबर करते हैं। हम सोचते हैं कि महंगे चढ़ावे चढ़ाएंगे तो शिव जल्दी सुनेंगे, लेकिन सोचिए, जो खुद शमशान की भस्म में खुश है उसे आपके सोने या 56 भोग से क्या लेना देना। माँ पार्वती ने जाना कि शिव की सादगी ही उनका सबसे बड़ा वैभव है। इसीलिए जब आप शिव के पास जाएं तो अपने पद, प्रतिष्ठा, अहंकार को बाहर छोड़कर जाएं। शिव को आपका पैसा नहीं, आपका होना चाहिए। यदि आपके मन में अहंकार है कि आप बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं तो शिव आपसे दूर हो जाते हैं। शिव को केवल भाव चाहिए। शिव का नाम लेना और शिव के पथ पर चलना दो अलग बातें हैं। अक्सर लोग मंदिर में दान करते हैं लेकिन घर के बाहर किसी जरूरतमंद को दुत्कार देते हैं। शिव हर जीव में है। यदि आप व्यवहार में झूठ बोल रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं तो मंदिर की घंटियों की आवाज शिव तक नहीं पहुंचती। शिव सजा नहीं देते, वे बस आपके प्रारब्ध को आपके कर्मों के अनुसार छोड़ देते हैं। पितृदोष का अर्थ केवल श्राप नहीं बल्कि आपके पूर्वजों की ऊर्जा का असंतुलन है। शिव महाकाल है, यानी समय के स्वामी। वे मित्र आत्माओं को भी शांति देते हैं। पितृदोष के दौरान जब जीवन में रुकावटें आती हैं तो वे महामृत्युंजय मंत्र या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र कैसे काम करते हैं। शिव कहते हैं, मंदिर आना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ मंदिर में ही मुझे ढूंढना गलत है। शिव ही सत्य हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखें। हे महादेव, संभाल लो। यह सिर्फ शब्द नहीं, पूर्ण समर्पण है। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तब शिव कमान संभालते हैं। भस्म हमें याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ राख है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि शिव के मौन का एक अर्थ है। जब शिव आपकी प्रार्थना पर मौन रहते हैं तो समझ लीजिए कि वे आपको तपा रहे हैं ताकि आप सोना बन सके। वे तुरंत नहीं देते क्योंकि वे आपको तैयार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो गहराई से समझ आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें।